पत्रकारों के पैरों के छालों से आज का इतिहास लिखा जाएगा। महादेवी वर्मा का सालों पहले कहा गया ये वाक्य आज काफी प्रासंगिक है। जो डरपोक हैं, कायर हैं, सुन नहीं सकते, वो हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। Whoever controls the media controls the mind, यानी जो मीडिया को नियंत्रित करता है वही दिमाग को भी नियंत्रित कर लेता है। ये बात मॉरिसन ने कही थी। आज हमारे देश के नागरिकों के दिमागों को कंट्रोल करके उन्हें एक नफरती ज़ॉम्बी बनाने की कोशिश चल रही है। पत्रकारों के कलम तोड़े जा रहे हैं, पत्रकारिता को अपराध बनाया जा रहा है। ऐसे लोग जो अभी भी ज़ॉम्बी नहीं बने हैं, जिनके दिमाग बचे हुए हैं, उन पर चाबुक चलाया जा रहा है। सरकारें सरकारी तंत्र को अपना हथकंडा बना रही हैं, क्योंकि इस देश में अभी भी बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल जबाब भी तेरी है टाइप के कुछ पागल बचे हुए हैं जो तलवार देख के कहते हैं कि ठीक है तुम धार तेज करो, हम अपनी गर्दन मजबूत करते हैं। जब सरकार विरोध की सारी जबानों को बंद नहीं कर पाई तो मुंह बंद कराने का नया ही एक तरीका खोज लाई। आईटी एक्ट के सेक्शंस 69 एंड 79 3B। इनके नाम पर अब सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाने वाले लोगों और चैनलों पर कार्रवाई कर रही है, और वो भी बिना कोई कारण बताए। यानी कि जज भी यही है, वकील भी यही है, अपराधी भी यही है, पर सजा हमें मिलेगी। इसी नियम के तहत बहुत सारे लोगों के साथ हमारे पॉलिटिक्स चैनल के फेसबुक पेज पर भी कार्रवाई की गई है, जिससे कि अब ये पेज भारत में नहीं देखा जा सकता। एक कानून का ऐसा गैर कानूनी प्रयोग भी ऐतिहासिक ही है। चैनल बैन होने की जानकारी देने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया, जिसके बाद नफरती ज़ॉम्बीज ने हम पर धावा बोल दिया। ये सनातनी ज़ॉम्बी हैं जो खुद को मोदी का परिवार बताते हैं। इस वीडियो में अपनी बायो में सनातनी और हिंदू लिख के घूम रहे ऐसे ही कुछ ज़ॉम्बीज के संस्कारों को हम दिखाएंगे। सरकार को डर क्यों लगता है ये भी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। सिंह साहब, रिया, अल्फा, वनीता मोदी का परिवार, सागर मोदी सपोर्टर हिंदू, अंकुर नरेंद्र मोदी फैन अकाउंट, रमाकांत राउत प्राउड सनातनी, सुरेश पटेल नेशनलिस्ट मोदी भक्त, द ग्रोक फादर, रोहन बउआ नॉट जस्ट अनदर गाय, बॉस स्ट्रिंग, डॉक्टर देव, ए रास, ये लोग कौन हैं? ये हिंदू हैं या एक आदमी के अंधभक्त हैं, ट्रोल हैं? इन लोगों का क्या काम है? कुछ पैसे लेकर के ट्वीट कर देना, क्योंकि इन लोगों का एक पैटर्न है। इनके अकाउंट पर जाकर के देखो तो इन लोगों के 8-10 ही फॉलोवर हैं, कई के तो 0 हैं। इनके ट्वीट देखिए तो किसी ने 30,000 ट्वीट कर रखे हैं, किसी ने 40 तो किसी ने 50,000, और ट्वीट भी एक ही टाइप का, जिसका कि कोई स्तर ना हो, बस सामने वाले की इज्जत के साथ खेल जाओ, इज्जत भी नहीं गालियां दे करके आ जाओ। अपनी पहचान छुपाकर 2 रुपए प्रति ट्वीट के लिए ये हरकतें ये लोग करते हैं। इन लोगों की जितनी भी गंदी सोच है सब के सब यहीं पे ये उल्टी कर देते हैं। हो सकता है ज्यादा गंदा लिखने पर एक आध पैसा एक्स्ट्रा मिल जाता होगा बेचारों को, लेकिन हमें तो इनसे सहानुभूति है और क्या कर सकते हैं। बेरोजगारी से जूझ रहे देश में अगर ये रोजगार है तो हमें सहानुभूति है, नफरत नहीं। सवाल तो प्रशासन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है। न्यूज चैनल बैन हो रहे और ट्रोल्स को बढ़ावा मिल रहा है। आर यू किडिंग मी? खैर, इस पर बात करेंगे, पर इससे पहले उन लोगों के बारे में जान लेते हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए वामपंथी और देशद्रोही टाइप के 2-4 शब्द रट लिए हैं। इन्हीं 2-4 शब्दों से इन लोगों का दिमागी घड़ा जो है वो भरा जा रहा है। दरअसल है ये लोग भी रिया, अल्फा और बउआ जैसे ही 2 रुपए प्रति ट्वीट वाले बॉट ही हैं ये, मगर इंसानी रूप में हैं। पहचान छुपा करके ये लोग संस्कार और मानसिकता का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। सनातन के रक्षक बने ये लोग सनातन के भक्षक हैं। अभी ने देखिए, ये हैं एडवोकेट सुनील शर्मा, खुद को वकील और संघी बता रहे हैं। नेशन फर्स्ट नहीं, नेता फर्स्ट होता है ऐसे लोगों के लिए। इनकी पूरी एक्टिविटी और भाषा देख करके लगता है कि वकालत कर नहीं पा रहे ठीक से तो ट्रोलिंग के पेशे में कूद पड़े हैं। दिन भर कचहरी के बाहर बैठकर लगता है कि यही सब करते हैं, नहीं तो कोई भी 10,000 फॉलोवर लेकर के 45,000 पोस्ट कैसे कर सकता है। मैं भाजपा से कहना चाहती हूं कि आपके लिए ये एक स्कूल खुलवा दे प्लीज, या फिर आप खुद ही अपने ट्वीट से जो पैसे कमाते हो थोड़ा बहुत भी, उसे ट्यूशन ज्वाइन कर लो, और वो भी बेसिक से शुरू करना। इतने बड़े देशभक्त बन रहे हैं, हिंदू योद्धा बन रहे हैं, दूसरों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं,
मगर खुद हिंदी सही से लिख ही नहीं पा रहे बेचारे। सारे ट्वीट में गलती है इसके सारे, और बात कर रहे देशद्रोह, पत्रकारिता, हेन तेन लमटेन की। हिंदू बन रहे हो, पहले हिंदी सही से लिखना सीख लो, फिर हिंदुत्व दिखा देना। एक और देशभक्त को देख लीजिए, केवल उदाहरण दे रही हूँ। ये है रोशन श्रीवास्तव, सनातनी ऑफ चंपारण इनका इलाका होता है। इलाका किनका होता है छोड़ो। इनका मकसद है कि सभी हिंदुओं को एक करना है। गाली और नक्सली बोल करके ये भाई साहब जो है वो हिंदुओं को एक करेंगे। ये भी बिना पढ़े लिखे देशभक्त और सनातनी बनके घूम रहा है। हिंदी इसको भी नहीं आती है, थोड़ा बहुत काम चला रहा है, वो भी चैट जीपीटी से। ऐसे हजारों नहीं है, लाखों है, मगर इनसे किसी को कोई खतरा नहीं है। खतरा हमसे है, वो भी मालिकान को है, जो सच से डरते हैं, घबराते हैं। इन लोगों के बारे में बताने का मतलब इतना ही था कि यही लोग हैं जो देश का माहौल खराब किए पड़े हैं। ऐसे ही लोगों के हाथों में सनातन और देशभक्ति का सारा दारोमदार है, तो देश को तो वैसे भी कोई विश्वगुरु बनने से रोक नहीं सकता है। अब थोड़ा हम अपने भी कामों के बारे में बता देते हैं। पहले सोशल मीडिया पर ऐसे ट्रोल्स द्वारा जो वायरल किए जा रहे हैं पॉलिटिक्स के वीडियोस के पोस्टर्स, उनके बारे में हम बात करेंगे। इन वीडियोस को फेक बता रहे हैं ये अंधभक्त सनातनी हिंदू, सनातनी वकील। अगर हमारे ऐसे कोई भी वीडियोस होते जो बिना फैक्ट और तर्क के होते, तो आपको क्या लगता है अब तक कितने केस ठोक चुकी होती सरकार? इसकी कल्पना भी है आपको? ये हम पे डिफेमेशन का केस नहीं कर सकते हैं, मानहानि का केस कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो कहा है सच कहा है, डेटा, फैक्ट्स और रेफरेंस के साथ कहा है। इसीलिए तो चोरी छिपे बिना कारण बताए चैनल को इन्होंने बैन किया है। और रही बात योगी के साथ कुछ एआई की घपलेबाजी वाली वीडियो की, तो हमारे ही जैसे पत्रकारों के दबाव की वजह से सरकार ने इस डील को कैंसिल किया। आप हमारे काम में फैक्चुअल गलती नहीं निकाल सकते हैं तो गुंडाई करेंगे, सच को झूठ और झूठ को सच कह करके सरदार को खुश करेंगे। मैं दावे के साथ कह रही हूं कि असल पत्रकारिता की वजह से ही सरकार को झुकना पड़ा। दबाव में ही अपने 25,000 करोड़ की डील को इन्हें कैंसिल करना पड़ा। वर्तमान में जब सारे बड़े मीडिया घराने सरकार और एक पार्टी के आगे नतमस्तक हैं, भारत की आम जनता के बीच गलत और फेक नैरेटिव की खबरें लगातार ठेली जा रही हैं, तो हमारे जैसे लोगों की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे जैसे चैनल ये काम खतरे को मोल लेकर के भी कर रहे हैं। हमारी बातें सरकार और पार्टी विशेष को चुभ रही हैं, ये हमारे लिए सम्मान है, बैज ऑफ ऑनर है। यही हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता का सबूत है, बेखौफ आवाज का सबूत है। वीडियो की शुरुआत में मैंने कानून के जरिए गैर कानूनी कामों का जिक्र किया था। आखिर ऐसा क्या हो रहा है ये भी जान लीजिए। पिछले कुछ दिनों में जिन लोगों के ऊपर कोई एक्शन हुआ है वो आईटी एक्ट के सेक्शन 79(3)(b) के तहत हुआ है। अब इसे भी जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या भला। सेक्शन 79(3)(b) सरकार का वो नोटिस है जो सोशल मीडिया कंपनियों का सुरक्षा कवच यानी कि सेफ हार्बर छीनने की धमकी देता है। नियम है कि अगर कोई यूजर प्लेटफॉर्म पर कुछ भी डालता है तो कंपनी यानी जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं वो जिम्मेदार नहीं होती हैं। लेकिन अगर सरकार या पुलिस कंपनी को नोटिस भेज करके कहे कि ये पोस्ट या पेज गैर कानूनी है, इसे हटाओ, और कंपनी उसे तुरंत 3 घंटे के भीतर नहीं हटाती है, तो कंपनी की सुरक्षा खत्म हो जाती है और उस पर केस हो सकता है। आजकल ज्यादातर मीम पेज, पैरोडी अकाउंट और न्यूज लिंक इसी नियम के तहत हटवाए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें गैर कानूनी शब्द की कोई स्पष्ट व्याख्या है ही नहीं। सारा का सारा खेल इसी नियम के तहत खेला जा रहा है। तो यहां गैर कानूनी क्या है? मोदी जी की शान में कसीदे ना पढ़ना, सरकार से लोगों के लिए सवाल पूछना, फेक न्यूज तो गोदी चैनल फैला रहे हैं, उन पर कोई एक्शन दिख नहीं रहा है अभी तक। जितने भी एक्शन हुए हैं वो सरकार या फिर भाजपा से असहमति रखने वालों और रचनात्मक ढंग से उनको आईना दिखाने वालों पर हुए हैं। आईने से दिक्कत हो रही है तो आईने की गलती नहीं है, अपनी शक्ल साफ कर लो या फिर सामने से हट जाओ। बाकी हम तो फीनिक्स जैसे हैं, अपनी राख से जिंदा हो जाएंगे। पॉलिटिक्स जिंदाबाद, पत्रकारिता जिंदाबाद, #सपोर्ट पॉलिटिक्स। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। ऐसे वीडियो सामने आते रहें और आप हमें सपोर्ट करते रहें, इसके लिए हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।